अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की आवाज़ और कभी कभी किसी कुत्ते की भौंकने की गूंज। कहते हैं गांव के उस पुराने रास्ते पर छलावा भटकता है। जो भी उसे देख ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने हमेशा सोचा था ये सब अंधविश्वास है, जब तक कि वो रात नहीं आई। मैं आरव शहर से गांव की तरफ अपनी बाइक लेकर निकला था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और सामने सिर्फ कच्ची सड़क जो खेतों के बीच से जा रही थी। माँ ने मना किया था, बेटा रात में मत निकलना, उस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं। पर मुझे क्या पता था, माँ की वो बात मेरी जिंदगी की आखिरी चेतावनी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद धुंध छा गई, इतनी घनी कि बाइक की हेडलाइट से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। वो औरत सड़क के बीच में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। मैंने पूछा, माँ जी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? घर कहाँ है आपका? वो कुछ बोली नहीं, बस धीरे धीरे सिर उठाया और जैसे ही उसकी आंखें दिखाई दी, लाल थीं, बिल्कुल जलती हुई। मेरा गला सूख गया। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की पर इंजन बंद था। वो औरत मुस्कुराई और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे किसी ने भीतर की रूह खींच ली हो। मैं किसी तरह बाइक छोड़कर भागा। पीछे से कदमों की आवाज़ टप टप आ रही थी, पर वो आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी, जैसे कोई हवा में तैर कर पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक वो सामने आ गई, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हुई। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ रहे थे। और फिर उसने कहा, क्यों रोका था मुझे उस रात? मैं सिहर गया। कौन सी रात? वो चीखी, जिस रात तुम्हें मुझे मरते देखा था। मुझे याद आया, 6 महीने पहले इसी सड़क पर एक हादसा हुआ था। एक औरत ट्रक के नीचे आ गई थी। लोग कहते थे ड्राइवर भाग गया, पर मैं जानता था मैं वही ड्राइवर था। मैं डर गया था, पुलिस में नहीं गया। और अब वो लौट आई थी बदले के लिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे कान के पास फुसफुसाई, अब तू भी नहीं बचेगा जहाँ मैंने तेरा नाम लिखा है। मैं पूरी ताकत से भागा। धुंध इतनी गहरी थी कि रास्ता दिखना बंद। फिर अचानक मैंने देखा एक घर, पुराना टूटा फूटा, दरवाजे पर लिखा था, यहाँ ठहरो मत। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अंदर घुसा। अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुराना आईना था, टूटा हुआ। मैंने उसमें झांका, पर उसमें मैं नहीं था। वो औरत खड़ी थी मेरी जगह। वो बोली, अब तेरी बारी है दिखने की। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। आईने के अंदर से एक धुआं निकला जिसने मुझे घेर लिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने देखा, आईने के बाहर मेरा शरीर गिरा हुआ था और अंदर मैं उस औरत के चेहरे में बदल चुका था। कहते हैं अगली सुबह कुछ लोगों ने वो बाइक पड़ी देखी। सड़क पर खून फैला था, पर कोई शरीर नहीं मिला। उस दिन के बाद से जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे धुंध में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है, जो धीरे से पूछती है, क्यों रोका था मुझे उस रात?
लोग कहते हैं अब वहाँ कोई छलावा नहीं, वहाँ दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे में फंसी हैं। शहर लौटने के बाद जब किसी ने उस घटना की रिपोर्ट पढ़ी तो लिखा था, सड़क हादसे में मरने वाली महिला और ड्राइवर दोनों लापता, पर हर साल उसी तारीख की रात वहाँ धुंध उठती है और एक बाइक की हेडलाइट जलती है, साथ में वो औरत मुस्कुराती है। कहानी खत्म हुई। क्यों छलावा कभी मरता नहीं, वो बस अगला चेहरा ढूंढता है जो उसके रास्ते में आए और उसको मार देता है।